हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा एक नया टॉपिक है विश्व में नदियों के किनारे स्थित नगर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक हो गया विश्व में नदियों के किनारे स्थित नगर। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए हमारा सबसे पहला है रोम। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो रोम शहर है ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये आपका टाइबर नदी के तट पे बसा हुआ है। टाइबर नदी के तट पे बसा हुआ शहर रोम है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे मान लीजिए अचानक आप कहीं पे गए, ठीक है, और वहां पे अचानक से आपके सामने कोई बाघ वगैरह आ गया। तो बाघ आता है तो हमको क्या होता है, डर सी लग जाती है। और डर लगने पर क्या होता है, आपका रोम रोम खड़ा हो जाता है। नहीं कहते हैं हमारा रोम रोम खड़ा हो गया था डरे। तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। तो रोम रोम हो जाता है किसके आने के कारण हुआ था? टाइगर के आने के कारण। तो टाइगर से आपका बन जाएगा टाइबर। टाइगर ना बोलकर हम टाइबर बोलेंगे। अर्थात रोम रोम खड़ा हो गया टाइगर आने के कारण। तो रोम शहर जो हो गया वो टाइबर नदी के तट पे बसा हुआ है। उसके बाद हमारा अगला है फ्रेंड्स बर्लिन। तो बर्लिन जो है फ्रेंड्स ये किस नदी के तट पे है? तो ये आपका स्प्री नदी के तट पे ये बसा हुआ है। इसको आपको याद रखना है। स्प्री नदी के तट पे बसा हुआ है। इसको हम कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लिखना है, इसमें बर्लिन में एक वर्ड छिपेगा लीन हो जाना, मतलब कोई चीज में लीन हो जाना। तो स्त्री जो होती है वो अक्सर पूजा पाठ में लीन हो जाती है फ्रेंड्स। लीन हो जाना मतलब उसमें पूरा मग्न हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे है लीन। तो लीन कौन होती है फ्रेंड्स? पूजा पाठ में स्त्री होती है। तो स्त्री से हमारा बन जाएगा स्प्री। तो इसको हम लिखेंगे बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। उसके बाद अगला हमारा फ्रेंड्स वियना और बेलग्रेड। तो वियना और बेलग्रेड जो है ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो ये जो है फ्रेंड्स ये आपका डेन्यूब नदी के तट पे बसा हुआ है। डेन्यूब नदी। तो इसको फ्रेंड्स आप लोग ऐसे ही याद रख लीजिएगा कि वियना और बेलग्रेड जो है वो डेन्यूब नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। उसके बाद आगे आइए, अगला आपका फ्रेंड्स लंदन। तो लंदन किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारे इंडिया में हिंदुस्तान टाइम्स है ना पेपर, जो मैगजीन का नेम है, उसी टाइप से लंदन में एक मैगजीन है जिसका नाम है लंदन टाइम्स। ठीक है, तो लंदन टाइम्स नाम है लंदन टाइम्स। तो देखिए फ्रेंड्स, लंदन से तो आपका लंदन हो गया और टाइम्स से आपका बन जाता है टेम्स नदी। अर्थात ये जो है लंदन जो है वो टेम्स नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। उसके बाद अगला जो हमारा है पेरिस। तो पेरिस फ्रेंड्स ये किस नदी के तट पे है? तो ये आपका सीन नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, देखिए एफिल टावर जो है, एफिल टावर वो भी कहाँ है? फ्रांस में है। और ये जो पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रेंड्स जब भी हम लोग या कोई भी व्यक्ति फ्रांस अगर जाता है घूमने तो वो क्या करता है, वो एफिल टावर जरूर देखने जाता है। तो एफिल टावर इतना ऊंचा है कि उसका पूरा सीन देखता है फ्रेंड, पूरा सीन देखता है, नीचे से लेकर ऊपर तक का उसका सीन देखता है। तो सीन देखता है, यही सीन से हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स सीन नदी। ठीक है, अर्थात हम बोलेंगे पेरिस जो है किस नदी के तट पे बसा है? सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। उसके बाद अगला आपका न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क है हमारा फ्रेंड्स, ये है आपका हडसन नदी के तट पे बसा हुआ है। हडसन नदी के तट पे बसा हुआ है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? हडसन। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क में एक वर्ड है न्यू। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे न्यू, और यहाँ पे देखिए इसमें वर्ड है सन, मतलब कि न्यू सन। तो न्यू सन से क्या मतलब है? न्यू सन का मतलब होगा जो मॉर्निंग में सूर्य जो एराइज जब होता है उस समय के सन को न्यू सन यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो न्यू सन हमारा हो गया। तो न्यू से आपका बोल गया न्यूयॉर्क, और सन से हो गया आपका हडसन नदी। जैसे ही आपके एग्जाम में आप पूछा जाएगा कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो आप इसमें वर्ड पकड़िएगा न्यू, और न्यू के साथ सन आता था, तो सन किस में है? तो हडसन में है, इसीलिए हमारा हो जाएगा हडसन नदी। उसके बाद अगला आपका है फ्रेंड्स कराची। ये कराची जो है ये किस नदी के तट पे बसा हुआ शहर है? तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो कराची जो है फ्रेंड्स ये आपका सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। सिंधु नदी के तट पे बसा है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? कराची जो है वो आपका सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ है। तो हम इसको याद रखेंगे, तो याद रख सकते हैं कराची जो है फ्रेंड्स कहाँ पे पड़ता है? पाक में। ठीक है, और सिंधु नदी तो पाक और इंडिया के बीच में जो है फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, एकदम सीधी से रास्ता है, एकदम सीधी रास्ता है। तो सीधी से आपका हो गया सिंधु नदी। तो इस टाइप से आपको याद रख लेना कि कराची
जो है सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। उसके बाद अगला ये आपका फ्रेंड्स टोक्यो है। टोक्यो, इस टोक्यो को हम कैसे याद रखेगा, ठीक है। टोक्यो जो है आपका ये अराकाव नदी के तट पे बसा हुआ है। अराकाव नदी के तट पे बसा हुआ है। इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अराकाव, इसके लास्ट में वर्ड है काव, तो काव का मतलब हो गया काव काव करना। काव काव कौन करता है, कौवा वगैरह जो होते हैं, क्रो जो होते हैं, वही ना काव काव करता है जी। तो काव काव करते हैं, मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, वो काव काव कर दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको मत टोका करो। कोई आदमी टोकता है तो बोलते हैं ना जी नो टोका करो। अच्छा, उसी प्रकार से कौवा जो होता है वो काव काव करता है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि टोकियो, तो टोकते समय क्या किया, काव काव कर दिया। जिस समय मतलब टोक के हमको टोका कैसे, काव काव करके टोक दिया। तो यहाँ से हमारा हो गया अराकाव नदी जो है, इस पे टोक्यो शहर बसा हुआ है। उसके बाद अगला आपका फ्रेंड्स सिडनी। ये सिडनी जो है ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है। इसके बाद हमारा वाशिंगटन और दिल्ली, ये तीनों का फ्रेंड्स एक ही ट्रिक है। इसको देखिए हम कैसे याद रखेंगे। इसका ट्रिक है सिडनी के डार्लिंग ने वाशिंगटन से मेकअप कर मुन्ना छोड़ गई दिल्ली। आपको ऐसे याद रखना है फ्रेंड्स। हमने लिखा सिडनी के डार्लिंग ने वाशिंगटन से मेकअप कर मुन्ना छोड़ गई दिल्ली। इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ सिडनी के डार्लिंग आया, तो सिडनी से तो हो गया आपका सिडनी शहर, और डार्लिंग से हो गया डार्लिंग नदी। मतलब कि सिडनी जो है वो डार्लिंग नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। उसके बाद हमारा है वाशिंगटन से मेकअप कर, तो वाशिंगटन से मेकअप, तो वाशिंगटन मतलब तो वाशिंगटन, अब मेकअप से हो गया आपका फ्रेंड्स पोटोमेक नदी, पोटोमेक। इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं पोटोमेक में लास्ट में मेक है, इसमें भी मेकअप है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलेंगे पोटोमेक, मेकअप से हो जाएगा पोटोमेक। तो वाशिंगटन जो है वो पोटोमेक नदी के तट पे बसा शहर है। उसके बाद हमारा है मुन्ना छोड़ गई दिल्ली, तो मुन्ना छोड़ गई, तो मुन्ना से हो गया फ्रेंड्स आपका यमुना। देखिए मुन्ना में पीछे लगा देंगे यह, तो बन जाएगा यमुना। अर्थात मुन्ना से हो गया मुन्ना, और छोड़ गई से दिल्ली से हो गया दिल्ली। अर्थात दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पे बसा शहर है। तो इस टाइप से इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद हमारा फ्रेंड्स काहिरा और खार्तूम, ये दोनों जो है ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो ये काहिरा और खार्तूम जो फ्रेंड्स ये नील नदी के तट पे बसा हुआ है, नील नदी। अब ये नील नदी के तट पे बसा है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। नील नदी का पानी जो था वो खारा, नील नदी का जो पानी था वो नीला हो गया था। नीला मिलता है, नील नदी का पानी नीला हो गया था। क्यों नीला हो गया था, क्योंकि उसका पानी खारा था और उसमें हीरा था, ठीक है। नील नदी का पानी नीला हो गया क्योंकि वो खारा और उसमें हीरा था। तो देखिए फ्रेंड्स, खारा था तो खारा से बन जाएगा खार्तूम, और हीरा था तो हीरा से बन गया काहिरा, क्योंकि हीरा में देखिए काहिरा में लास्ट में है हीरा वर्ड छुपा हुआ है। तो इस टाइप से इसको फ्रेंड्स याद रख सकते हैं कि काहिरा और खार्तूम जो है वो नील नदी के तट पे बसा शहर है। उसके बाद हमारा है फ्रेंड्स लाहौर, तो लाहौर जो है ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो इसको भी हम लोग फ्रेंड्स याद रखेंगे। तो लाहौर जो है फ्रेंड्स ये रावी नदी के तट पे बसा शहर है, रावी नदी। लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है जो रावी नदी के तट पे बसा हुआ है। इसको कैसे याद रखेंगे, फिर लाहौर में जाइएगा वहां पे, तो वहां का जो मीठा राव जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। लाहौर का मीठा राव, तो राव से बन गया आपका फ्रेंड्स रावी नदी। लाहौर का जिससे बात आएगा तब बोलिएगा वहां का मीठा राव बहुत फेमस है, और राव से आपका हो जाएगा रावी नदी। उसके बाद हमारा फ्रेंड्स बोन, तो बोन से फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, ये किस नदी के तट पे है, तो ये आपका राइन नदी, ये राइन नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो क्या फ्रेंड यहाँ पे बोन है, तो बोन में वर्ड आ रहा है बॉर्न, लास्ट में इन बन रहा है बॉर्न, ठीक है जी। बर्न या इसको बर्न भी आप बोल सकते हैं, बर्न, लास्ट में इन बन रहा है ना जी, और राइन में भी लास्ट में इन है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं कि बोन जो है राइन नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। तो यह आज था फ्रेंड्स हमारा विश्व में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।